मेरे को एक बच्चा ऐसे भगता हुआ दिखता है, जैसे ऐसे वो भग रहा है और एकदम से वो गोल ट्यूबवेल के नीचे एकदम छुप गया, मतलब पीछे साइड, मतलब बैक साइड उसके। तो होता तो मैं कहती हूँ कि वो भूत आप पर चिपट जाए, क्योंकि ये सच में है। मैंने सच में भूत देखा था और आपको बिलीव नहीं होगा तो आपको खुद एंडिंग में पता चल जाएगा कि डाइन मुझ पर आ जाती है। तो हाइड एंड सीक जब हम खेलते हैं मेरे को समझ नहीं आता कि मतलब हुआ क्या उस टाइम पे। मैं हाइड एंड सीक खेल रही हूँ और ये था। अब इसमें मेरे फ्रेंड्स का रोल भी है और मेरे को दिख भी रहा है कि वो बरगद के पेड़ के पीछे छुपे भी है, मेरे को दिख भी रहा है ऐसा। लेकिन और भी बच्चे खेल रहे थे तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद कोई है बगल में। और हमारे पार्क के अंदर एक ट्यूबवेल था और ये गाइस पूरी वर्ड याद रखना, पूरी इस वीडियो में मेन चीज़ है ट्यूबवेल। पूरा एक खंडर है, जाले है, पूरी सीलन की बदबू आ रही है, बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा। आप जितना इमेजिन कर सकते हो उससे भी गंदा ये सीन था उस ट्यूबवेल का। तो जो भी बॉल जाती थी, कोई क्रिकेट खेलता था तो कोई बच्चा जाता था उसमें तो वो गिर जाता था। चलो एक गिर गया समझ में आता, 2 गिर गए, कभी कभी समझ आते, धीरे धीरे और बच्चे गिरने लग गए। फिर जबकि पता है कि वहाँ नहीं जाना, क्योंकि सबकी मम्मियाँ मना करती थी कि उस ट्यूबवेल में नहीं जाना, वहाँ पे गिरते हैं, वहाँ पे ऐसा होता है। हाय एवरीवन, से वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सभी अच्छे होंगे। तो आप मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात स्टार्ट होती है मुझसे, यानी ये पूरी होल स्टोरी ये मुझ पे डेडिकेटेड है। येस गाइस, बिकॉज मैंने बचपन में भूत देखा था। और आपने सही सुना, मैंने भूत देखा था। और अगर आपको बिलीव नहीं होता तो मैं कहती हूँ कि वो भूत आप पर चिपट जाए, क्योंकि ये सच में है। मैंने सच में भूत देखा था और आपको बिलीव नहीं होगा तो आपको खुद एंडिंग में पता चल जाएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ और आप खुद बिलीव करोगे कि हाँ सच में मैंने देखा था। तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बात होती है कि मैं 4th और 5th क्लास में हूँ, आई थिंक 4th में हूँ। तो उस टाइम पे हमारा समर वेकेशन था। और आपको पता है गाइस, अगर समर वेकेशन होता है तो हर कोई बच्चा ये सोचता है कि चलो समर वेकेशन आई है और हम चलो घूमने चलते हैं या फिर पार्क में चलते हैं, अपना जल्दी मॉर्निंग में खेलेंगे। तो मेरा भी यही था कि हम अपना समर वेकेशन में जब तक नानी के घर नहीं जा रहे हैं तब तक हम अपना पार्क में जाएंगे जल्दी और सुबह उठ के हम वहाँ पर खेलेंगे। तो उस टाइम पे मेरा भाई भी आता था पार्क में, बट अब नहीं आता, बट उस टाइम पे आता था कि बचपन में सब आते हैं। और ऐसा होता था कि सारे बच्चे होते हैं पूरे गली के तो आते थे। और देखना गाइस कितना पसीना आ रहा है, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे फ़ैन भी नहीं चला रखा ताकि मेरी वॉइस आपको क्लियर आ जाए। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो ताकि मेरे को बहुत अच्छा लगे और मेरे को लगे वर्थ इट है सब। तो गाइस आगे बात करते हैं कि तो हम समर वेकेशन का टाइम है और मॉर्निंग में हम खेलने जा रहे हैं। मेरा भाई भी उस दिन आया हुआ है तो हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं। और फिर हमने सोचा कि चलो हाइड एंड सीक खेल लेते हैं, बहुत देर हो गई। तो क्योंकि हाइड एंड सीक पे ही आके उतरते थे हम सारे कि अब क्या खेले। तो फिर होता क्या है कि डाइन मुझ पर आ जाती है। तो हाइड एंड सीक जब हम खेलते हैं मेरे को समझ नहीं आता कि मतलब हुआ क्या उस टाइम पे। मैं हाइड एंड सीक खेल रही हूँ और एकदम से ना मतलब मुझे दिख भी रहा है कि मैं आ रही हूँ, मैंने ऐसे बोला और मुझे दिख भी रहा है कि बर्गर का एक तो हमारी ना जगह फिक्स थी कि कोई बेंच के नीचे छुपेगा, कोई बैडमिंटन का कोर्ट है तो उसके साइड में एक हट थी, उसके ऊपर छुप जाएगा या फिर कोई कहीं छुप जाएगा, कोई गाड़ियों के नीचे तक छुप जाते थे बच्चे। तो उस टाइम पे यही था। अब इसमें मेरे फ्रेंड्स का रोल भी है और उसमें मैं मेरी बहन भी है। तो उसका नाम है रिया और मैंने उसका रियल नेम बताया, बट बाकी जो 2 है उसका मैं नहीं बता सकती बिकॉज ऑफ सम प्राइवेसी। तो हम लेके चलते हैं, लाइक हम उनको बोलते हैं पीहू और मीहू। तो हम चारों का ग्रुप है, हम 4 फ्रेंड का, यानी पीहू, मीहू, रिया और मैं, हम चारों हम खेल रहे हैं हाइड एंड सीक। मैंने बोला मैं आती हूँ, मेरे को दिख भी रहा है कि वो बरगद के पेड़ के पीछे छुपे भी है, मेरे को दिख भी रहा है ऐसा। लेकिन और भी बच्चे खेल रहे थे तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद कोई है बगल में। और हमारा जो पार्क है ये सबसे मेन चीज़ है। हमारे पार्क के अंदर एक ट्यूबवेल था और ये गाइस पूरी वर्ड याद रखना, पूरी इस वीडियो में मेन चीज़ है ट्यूबवेल। तो हमारा जो ये पार्क है वो मेरे घर के सामने जस्ट दिखता है जिसमें हम खेल रहे हैं। तो हम ईजिली वहाँ पे जाते थे, कोई इतना वो नहीं था। और हमारा जो पार्क का जो मैप है थोड़ा वो मैं बता देती हूँ। वो हम निकले घर से बाहर जस्ट और वो एंटर करा और वो ऐसे है स्क्वायर में, ठीक है। तो स्क्वायर में वो पूरा पार्क का ऐसे एरिया है, फुटपाथ है, वहाँ पे चलते हैं। बट उस पार्क के कॉर्नर में एक ट्यूबवेल है जो कि मेरे घर के सामने से दिखता है। तो फिर उस ट्यूबवेल के अंदर जो था वो पूरा एक खंडर है, जाले है, पूरी सीलन की बदबू आ रही है, बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा। आप जितना इमेजिन कर सकते हो उससे भी गंदा। तो उसके अंदर एक ट्यूबवेल है जो कि थोड़ा एक वेल टाइप में है और उसमें बच्चे गिरते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डरावनी है इसमें, मतलब अनोइंग है काफ़ी कि उसके अंदर बच्चे गिरता है। मुझे समझ नहीं आता कि हर बच्चा वहाँ पे क्यों गिरता था। ठीक है, समझ में आता है कि बारिश के टाइम पे गिर गया, कोई बॉल आ गई तो गिर गया। अब बॉल से याद आया कि आप सोचोगे कि बॉल उसके अंदर कैसे आ जाती है। तो मैं ये चीज़ ही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो
ट्यूबवेल था वो ऐसे में वॉल में था, मतलब चारों तरफ दीवार था, लेकिन जो उसके ऊपर की छत है वो नहीं है, वो मतलब नीचे से तुम देखोगे तो ऊपर स्काई दिखेगा। तो ये सीन था उस ट्यूबवेल का। तो जो भी बॉल जाती थी, कोई क्रिकेट खेलता था तो कोई बच्चा जाता था उसमें तो वो गिर जाता था। चलो एक गिर गया समझ में आता है, 2 गिर गए कभी कभी समझ आते, धीरे धीरे और बच्चे गिरने लग गए। फिर बात तब बढ़ी जब बच्चों की जगह लोग गिरने लग गए, बड़े बड़े, कोई आंटी कोई अंकल ये गिरने लगे। तब यहाँ से थोड़ा डर लगा। और मुझे अब तक समझ नहीं आता कि उस टाइम की गवर्नमेंट के मार्क में कि सी लिखा हुआ था, मतलब तुम कुछ मेंटेन नहीं कर सकती, मेंटेनेंस चार्ज क्यों देते हैं हम, हमारे से क्यों पैसे लेते हो। तो यहाँ तक कि कोई नेबर ने भी कोई बात ही नहीं बोली कि तुम यहाँ पे कुछ करो। सिर्फ एक दरवाज़ा है लोहे का जिसमें पूरा जंग लगा हुआ है, पतला सा है बिल्कुल, और उसमें ऐसी कुंडी है। तो और ये गेट ही सबसे मेन था, क्योंकि कंटिन्यू कि जब मैं हाइड एंड सीक में अपनी टाइम दे रही थी तो मेरे को वो बरगद के पेड़ में मेरे को वो दिख रहे हैं बच्चे, लेकिन कुछ मुझे ढूंढने थे। लेकिन उस ट्यूबवेल के वहाँ, जबकि पता है कि वहाँ नहीं जाना, क्योंकि सब की मम्मियाँ मना करती थी कि उस ट्यूबवेल में नहीं जाना, वहाँ पे गिरते हैं, वहाँ पे ऐसा होता है। बट फिर भी मेरे को ना उस दिन मैं ऐसे जा रही हूँ, मुझे एकदम से यहाँ से आवाज़ आती है धन धन की। अब मैं यहाँ पे ये सोचती हूँ बचपन में, अब इतना तो दिमाग होता नहीं है कि यार वहाँ कोई क्यों जाएगा, लेकिन मेरे मन में आया नहीं वहाँ पे कोई है, फिर भी वहाँ पे कोई गया है। और फिर मेरे को था कि नहीं मुझे देखना है, क्योंकि हम पार्क से ना अंदर की साइड देखते थे, एक खिड़की थी बहुत ही गंदी सी, मतलब सरिये वाली थी, और जिसमें जालते तो हल्का हल्का अंदर का दिख जाता था कि अच्छा अंदर का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं जाती हूँ। और मैंने जैसी वो फैक्ट चीज़ ये थी कि मतलब मैं जब अंदर गई थी तो मेरे को कोई डोर पे कोई कुंडी लगी नहीं हुई थी, तो अगर कुंडी होती तो मेरे को शायद ऐसा लगता कि अंदर तो कोई गया ही नहीं है। बट मेरे को जैसी आवाज़ आई धम धम की, जैसे लोहे की गेट की आती एकदम प्रॉपर, तो मैं एकदम अंदर गई हूँ और मैंने साफ देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। ठीक है, उतने में क्या होता है कि जैसे मैं ऐसे जाती हूँ मेरे को एक बच्चा ऐसे भगता हुआ दिखता है, जैसे ऐसे वो भग रहा है और एकदम से वो गोल ट्यूबवेल के नीचे एकदम छुप गया, मतलब पीछे साइड, मतलब बैक साइड उसके। तो मैं एकदम से कहती हूँ मैंने देख लिया, कोई जो भी है मैंने देख लिया। गाइज एक तो मैं जब भी हॉरर स्टोरी सुनाती ना, पता नहीं है डिम लाइट क्यों आने लग जाती है, मुझे अजीब सी वाइब क्यों आती है, मुझे समझ नहीं आता, थोड़ा डर सा लगता है। ओके इग्नोर। तो उतने में क्या होता है, मैं ऐसे बोलती हूँ, मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ कि अरे मैंने देख लिया, जो भी है आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मैं ना, मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है, मैं फट्टू भी बहुत हूँ कि मैं अंदर कदम नहीं रख पा रही हूँ। बस मैंने लिटरली ये चीज़ देखी कि एकदम से ऐसे कोई गया और एकदम से ट्यूबवेल के पीछे छुप गया, और एकदम बच्चा जैसा ही है वो कोई। ठीक है, अब एकदम से मेरे को ऐसा नज़र आता है कि यार बहुत देर हो गई, अब तक तो कोई बाहर ही नहीं आया, क्योंकि मैं बाहर हूँ। ठीक है, मैं प्रॉपर एकदम अंदर भी नहीं गई हूँ, क्योंकि इतना गंदा अंधेरा, ऊपर से इतना अजीब सा, एक तो मेरे को समझ नहीं आता। आसमान दिख भी रहा है बट फिर भी कोई रोशनी नहीं है इतनी, ये चीज़ सबसे ज़्यादा अजीब है। ठीक है, एकदम क्या होता है कि मैं देखती हूँ कि यार बहुत देर हो गई है, अब तक कोई बाहर नहीं आया। तो एकदम मैं अंदर जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं जाऊँगी और वो ड्रामे कर रहा है, कोई डराने की कोशिश कर रहा है। तो मैं एकदम से अंदर जाती हूँ और ट्यूबवेल कैसे होती है, और गाइस सीरियसली वहाँ पर कोई भी नहीं था, मतलब कोई भी नहीं। मैं एकदम बाहर आती हूँ और एकदम से चिल्लाती हूँ, और मतलब मेरा भाई आता। और देखो भाइयों को कोई तुम कितना ही कुछ कह लो, लेकिन सबसे पहले उसने मुझसे पूछा क्या हो गया तेरे को, तू इतना क्यों चिल्लाई, तूने क्या देखा। तो इतने में मैं बताती हूँ कि मैं इधर से हाइड एंड सीक खेल रही थी, और मतलब ऐसे खेल रही थी, खेल तो खैर वो भी रहा था मैं ऐसा, लेकिन मैंने बताया कि मैंने बरगद के पीछे पीहू मीहू को देख लिया था, बट मेरे को ऐसा लगा कि बाकी कोई है इधर, क्योंकि मुझे आवाज़ आई थी ऐसे धम धम की। तो मैं एकदम अंदर गई और प्रॉपर नहीं गई, मैंने किसी बच्चे को ऐसे जाते हुए देखा और वो एकदम ट्यूबवेल के बैक साइड छुप गया। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि कोई है, लेकिन वहाँ पे जब मैंने अंदर गई वहाँ पे कोई भी नहीं था। तब ये सुनते मेरा भाई कहता कि अब भी चले यहाँ से, और फिर हमने कुछ नहीं कहा। हमने बाकी शाम में हम दोबारा आए, ठीक तो हम दोबारा शाम को आए पार्क। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि मैंने अपने घर में सबको बताया था, तो उनको लगा था कि शायद ऐसे, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा था कि तू अंदर क्यों गई थी, तेरे को जब मना किया है कि वहाँ पर नहीं जाना, वहाँ पर बच्चे लोग ऐसे मरते हैं और वो धक्का दे। उनका मानना ये नहीं था कि वहाँ पर कोई भूत है या फिर वो उनको गिराता है, उनका मानना था कि वहाँ पर फिसलते हैं, कि वो बच्चे गिर जाते हैं बॉल को देखने के लिए कि अंदर बॉल गई है, वो लेने के चक्कर में वो गिर जाते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ होती है। बस मेरी मम्मी ने मना कर दिया था, को लगने लग गई कि नहीं अब तो पार्क नहीं जाना, लेकिन मैंने फिर भी रो धो के लड़के कि नहीं मैं तो जाऊँगी शाम को, भले मैं उसके अंदर कभी नहीं जाऊँगी। तो ऐसे में उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर क्योंकि उनको बिलीव तो वैसे भी नहीं था कि वहाँ पे कोई भूत है ऐसा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, शाम के टाइम पे हम करते हैं। अब इस टाइम में बहुत वैसी हूँ कि यार अंधेरा भी हो गया, लेकिन मैंने ना उस टाइम पे उस ट्यूबवेल के साइड में जाना छोड़ दिया था। मैं सिर्फ वॉक करती थी ऐसे, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो पूरे पार्क का एरिया, मतलब वो मैप ऐसा है, रेक्टेंगल में है कुछ, और फुटपाथ पे लोग चलते हैं ऐसे नॉर्मल।
बट मैं क्या करती हूँ, जब भी वॉक करती हूँ मैं ऐसे ऐसे या और ऐसे में ही ऐसे रिटर्न हो जाती हूँ, तो फिर मैं उससे आगे नहीं जाती क्योंकि वो ट्यूबवेल आ जाता है। और मेरे को ना बहुत ज़्यादा अजीब लगता था। और यहाँ तक कि जब मैं घर पर होती थी, मैं कभी छत पे कपड़े लेने जाती थी तो मैं जल्दी जल्दी जाती थी, और ना मेरी ना नज़र एक बार ज़रूर मारती है ऐसे, जबकि मैं कहती भी हूँ कि नहीं नहीं वहाँ नहीं देखना, वहाँ पे कोई खड़ा है, लेकिन मैं तब भी देखती थी। और गाइस कभी कभी तो मैं रात को भी ऐसे खिड़की से ऐसे ऐसे देखती थी कि कोई है तो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब था। और थैंक गॉड अब वो टूट गया है, लेकिन उस टाइम पे जो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा अनोइंग थी। और गाइस यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है, असली चीज़ इससे आगे है। तो होता क्या है, बहुत दिन बीत जाते हैं, तो एक पार्क में एक लड़की सुबह एंटर होती है, जो कि आज से पहले वो मेरी एज के, मतलब उस टाइम पे जो लड़की थी वो मेरी एज की है जैसे अभी मैं हूँ, और साथ में उसके साथ एक लड़का है जो थोड़ा सा उससे बड़ा है, ठीक है, वो थोड़ा उससे बड़ा है। तो वो लड़की और वो लड़का दोनों आते हैं अंदर पार्क में एंटर करते हैं। हम नॉर्मल है, ठीक है, चलो आते रहते हैं। तो अब हम खेल रहे हैं, लेकिन हमें सबसे अजीब चीज़ लगी कि उनके हाथ में कौवा था, मतलब पूरा मतलब अजीब था, और वो मरा हुआ था वो कौवा। चलो एक पल को ये भी ठीक है कि क्या पता वो मिट्टी में उसे दफनाने आए हो, लेकिन उनके हाथ में फिर वो लाल लाल कलर क्यों है, इतना काला धागा क्यों है, और फिर वो बाल का गुच्छा क्यों है। तो ये चीज़ तो देख के बहुत ही अजीब लगा। मतलब मैं सोच रही कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब ये क्या तंत्र मंत्र चल रहा है साम दाम दंड भेद का। तो मेरे को बहुत अजीब लगा, फिर भी हमने इग्नोर किया कि चलो छोड़ो, जो भी कर रहे होंगे। सबसे ज़्यादा अजीब ये लगा जब हम खेल रहे थे, तो उतने में ही ना वो लड़की जो उसको गाड़ रही थी, तुम गाड़ रहे हो ठीक है, लेकिन तुम उसके ऊपर जंप क्यों कर रही हो, मतलब वो लड़की उसके ऊपर जंप कर रही थी, मतलब कूद रही थी पूरा ऐसे, इतनी स्टूपिड लड़की। मतलब हम शॉक हो गए कि ये कर क्या रही है। उतने में ही फिर ना हम उनसे बोलते कि ये क्या कर रहे हो, तुम उसके ऊपर कूद क्यों रहे हो, ये क्यों कर रहा है। बचपन में पता नहीं कौन सी हमें दादागिरी आई थी, हम में से किसी बच्चों ने पूछ लिया। उतने में गाइस सीरियसली जो बड़ा वाला जो लड़का था उस लड़की के साथ आया था, आई डोंट नो वो भाई बहन थे या कपल थे, लेकिन वो एकदम से बोलता है, उसके हाथ में एक चक्कू होता है, वो बोलता है कि मारो क्या इससे, मारो क्या, तुम में से कौन बोल रहा है ये, ऐसे वो बोलता है। और इतने में हम इतना डर जाते। पहली बात तो तुम अगर कोई कौवे को दफनाने आए हो तो तुम्हारे पास चक्कू क्या कर रहा है, तुम्हारे पास लाल पेंट क्या कर रहा है, और वो काले धागे, ये सब भी ठीक है, चक्कू क्यों था। और बाद में जब उन्होंने उसके ऐसे ऐसे काटा, सच में गाइस उन्होंने उस कौवे को काटा, और फिर पता नहीं क्या करा, और वो कूद रही उसके ऊपर से, फिर वो लड़के ने ऐसे बोला कि तुम्हें मारूं। उतने में हमने जैसे ही वो चक्कू किया, ऐसा लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस हुआ था। मैं तो कहती हूँ किसी दुश्मन को भी ऐसी चीज़ें ना हो। और उस टाइम पे तो हम बच्चे और थे, हम सीधा घर भागे, ऐसे हमने घर में बताया, घर वालों ने कह दिया जाना बंद कर दो ये। पता है अजीब चीज़ क्या थी, कि वो सारी चीज़ें उन्होंने उस ट्यूबवेल के अंदर करी थी। हम में से किसी ने ऐसे झांक कर देखा था गेट के बाहर कि कौन क्या, मतलब ये दोनों अंदर आए, और वो उस ट्यूबवेल के अंदर क्यों गए। तो वो उसके अंदर पता नहीं ये क्या कर रहे थे, हमें कुछ समझ नहीं आया। हमने घर में बताया, हमारे घर वालों ने बहुत डांटा, पता नहीं क्यों पेरेंट्स ऐसे डांटने लगा है, बट ठीक है, वो थोड़ी देर बाद समझ गए कि अच्छा ऐसी चीज़ है। उसके बाद जो पीहू और मीहू है, ये याद रखना, जो मेरी जो फ्रेंड थी उनमें से एक की मम्मी के घर में कैमरा था। अब उस टाइम पर क्या था कि जब वो, मतलब कैमरे आज की डेट में कॉमन है हर घर में, बट उस टाइम पर बहुत कम लोगों के घरों में कैमरे होते थे, ठीक है। अब हम में से किसी के घर में कैमरे नहीं थे, बट पीहू की मम्मी के घर में कैमरा था। अब उसका घर था, हमारा घर ये रहा, बीच में पार्क है, उसका पार्क के अदर साइड था, ठीक है, मतलब उस साइड, तो दूसरी गली में उसका घर था, तो उनके घर में कैमरा था। तो उसकी मम्मी से हमने बोला कि ऐसे दो लोग आए थे, तो उसकी पीहू ने भी अपनी मम्मी को बताया था। तो उनकी मम्मी ने कहा था कौन थे वो दोनों, हमें बताओ, हम देखते हैं, ऐसे कौन आ सकता है पार्क में, पब्लिक एरिया है, ऐसे चक्कू लेके कौन आ रहा है, ऐसे तो सबको प्रॉब्लम है, बच्चे खेलते हैं। तो उन्होंने फिर अपने सीसीटीवी फुटेज निकालने शुरू कर दिया, ऐसे खंगालना शुरू कर दिया था। बट सबसे बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ क्या थी कि उस टाइम पे सिर्फ हम पार्क में खेलते हुए दिख रहे हैं, उसके बाद का जो चीज़ है बस ये दिख रहा है कि हाँ हम ऐसे थे, लेकिन वो जो कैमरे की जो डायरेक्शन थी ना, वो ऐसी थी कि ट्यूबवेल तो दिख रहा है कि उसमें कोई जा रहा है या आ रहा है, लेकिन उसमें इधर का फेस नहीं दिख सकता कि वो इधर वाली साइड का क्या है। तो उधर से ना वो कैमरा छुप गया इतना, मतलब उसने उतना नहीं दिखाया, लेकिन एटलीस्ट वो इतना तो दिखाता कि कोई आया है ऐसे, तो ऐसे, क्योंकि हमारे पार्क में या तो दो गेट है, या तो उधर से और या तो उधर से। अगर वो आएगा कोई ट्यूबवेल पे तो इधर तो ज़रूर दिखेगा, लेकिन वो इधर भी नहीं दिखा। हमारा सीधा एक जो कैमरे में क्लिक हुआ वो सिर्फ ये था कि हम सारे बच्चे वहाँ ट्यूबवेल की साइड में खड़े हुए हैं, डिस्कस कर रहे हैं, पहले खेल रहे हैं, देन हम उधर डिस्कस कर रहे हैं कुछ। वो लड़की या कपल थे मुझे नहीं पता, वो लड़की और उसके साथ जो लड़का आया था,
दोनों कैमरे में नहीं थे, रिकॉर्ड ही नहीं थे। अब ये जो पीहू की मम्मी है ये कह रही है कि बच्चे तो पागल बना रहे हैं, इनका तो काम ही है ये नहीं करेंगे ऐसी चीज़ें तो और कौन करेगा। तो वो ऐसे बोलने लग गई कि इनका तो काम ही यही है और ये ड्रामे कर रहे हैं, ये बस भूत की कहानियाँ बना रहे हैं क्योंकि इनको कुछ और नहीं मिल रहा। इन्होंने सोचा हम ऐसी ट्यूबवेल की कहानियाँ कर देते हैं, क्योंकि ट्यूबवेल के बारे में पहले भी कई लोगों ने बोला था इधर ऐसा है इधर वैसा है, तो उन्होंने बिलीव नहीं करा पीहू की मम्मी ने। बट मैंने अपने घर में बताया तो उन्होंने एक पल को कहा कि अगर ऐसा था सच में, क्योंकि देखो मेरा भाई भी था, उसने भी जब बताया तब उन्हें लगा कि हाँ चलो सच में है, चलो लड़कियों का तो काम है कि वो अरे मम्मी भूत था ये वो। लेकिन यार एक बच्चा झूठ बोलेगा, सारे बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे। और हम जिस तरीके से डर कर आए थे वो सब डर गए थे कि ये क्या हुआ है इनके साथ। अब हम काफ़ी ज़्यादा डर जाते कि कैसे वो सीसीटीवी फुटेज में नहीं आते, हम सब ये शॉक में थे। बट उसके बाद हमने ये चीज़ों को इग्नोर किया। फाइनली वो जो ट्यूबवेल था वो टूट गया और हम काफ़ी खुश हुए, क्योंकि उसके बाद काफ़ी लोगों की उसमें डेथ हो रही थी। कई बच्चे वहाँ जा रहे थे, गिर रहे थे, रेनी सीज़न में ही नहीं, इवन अलग अलग टाइम में वो गिर रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लग गया, यहाँ तक कि जो ड्रिंक करके जो वहाँ पड़े रहते थे वो सिर्फ वहीं मर जाते थे। मतलब बहुत ज़्यादा अजीब थी ये चीज़ें। और वो ट्यूबवेल अच्छा हुआ, जल्द से जल्द हुआ, बट गवर्नमेंट को उस टाइम पे भी एक्शन लेना चाहिए था, बट जो उस टाइम नहीं लिया। तो ये काफ़ी गलत चीज़ थी कि इतना उन्होंने इग्नोर किया उस चीज़ को। तो फाइनली वो चीज़ अब नहीं है और वो टूट जाता है। बट वो जो मैंने बच्चा भागते हुए देखा वो ट्यूबवेल के पीछे छुपा, माना मैं अब उस चीज़ को देख के डरती नहीं हूँ, ना मुझे कोई शौक होता है, लेकिन वो चीज़ मेरे लिए अनोइंग थी कि वो ऐसा क्यों है। कहीं ना कहीं शायद ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है। तो ये चीज़ है। और ओह, मैं सोच रही आवाज़ कहाँ से आ रही, मेरे को डर लग रहा था, मैं बार बार उधर नहीं देख रही थी। बट एक वो कीड़ा है वहाँ पे और वो ट्यूबलाइट पे बिल्कुल आ रहा है, पता नहीं क्या ही होता है। जब भी मैं ये शूट करती हूँ इधर इधर से आवाज़ें आने लग जाती है, बहुत डिस्ट्रैक्शन। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर हॉरर स्टोरी से। मेरे पास एक नेक्स्ट है, वो तो बहुत 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 क्रेजी है गाइस, और लिटरली उसके तो कुछ सीन्स शायद मेरे को ना बताने पड़े, बट मैं पक्का बताऊंगी, क्योंकि उसके बिना तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, होप सी यू और मीट यू सून नेक्स्ट वीडियो।